सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में झारखंड जेट यूजीसी ने पेपर 1 पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता इसी एपिसोड इसमें हम लोग 20 प्रश्नों को करेंगे। 20 एमसीक्यू इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, सारे वीडियो आप देखेंगे सही से समझ में आएगा और आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। जो मित्र नए जुड़े होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 1, शिक्षण के किस स्तर में सीखने वाले को अपने विचारों को संगठित और व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? क्या है? शिक्षण के किस स्तर में सीखने वालों को अपने विचारों को संगठित और व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? विकल्प है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, एक वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प है सीखने के लिए शिक्षक पर पूर्ण निर्भरता या अभिगम में स्वयं के जीवन के अनुभव का उपयोग करना या विषय वस्तु को सीधे स्वीकार करना और प्रश्न ना पूछना, पुरस्कार और दंड से अत्यधिक प्रेरित होना। सही विकल्प क्या लगा है? आप सही पहले नंबर अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद बताते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, अभिगम में स्वयं के जीवन के अनुभवों का उपयोग करना। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री पारंपरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है? पारंपरिक श्रेणी में क्या आएगा? कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेश, ये तो वर्तमान में चल रहा है। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड या चौक या स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड तो अभी चल रहा है, ये तो पुरानी प्रणाली नहीं थी। तो पुरानी प्रणाली क्या है? ब्लैक बोर्ड, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड और चौक जो खल्ली का होता है, तो ये पुरानी पद्धति है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक के किस व्यवहार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक के किस व्यवहार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? विकल्प है संरचना, शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को व्यवस्थित करना। विकल्प बी, अनुदेशनात्मक विविधता या विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना। विकल्प सी, शिक्षक कार्य अभिविन्यास कार्य पर ध्यान केंद्रित करना या शिक्षार्थी सफलता दर सीधे या परोक्ष रूप से छात्र की सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी देख रहे हैं, सही यही है। शिक्षार्थी सफलता दर सीधे या परोक्ष रूप से छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का पहल मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षकों के लिए वेतन में वृद्धि करना? ये बिल्कुल नहीं होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना? बिल्कुल नहीं। शिक्षा की 3 कार्डिनल सिद्धांतों पहुंच, समानता, गुणवत्ता को प्राप्त करना? ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, स्कूलों में मिड डे मील योजना लागू करना? बिल्कुल नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर किसी छात्र की कमियों को दूर करने के लिए आयोजित किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? इस प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ने पर इसका जो अर्थ होता है वो स्पष्ट हो पाता है। बिल्कुल है। विकल्प है योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन
निदानात्मक मूल्यांकन या मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है कक्षा में शिक्षक की भूमिका को प्रमुख बनाना, या शिक्षार्थियों को अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखने में सक्षम बनाना। ये कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरी कक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम और समय सारणी सुनिश्चित करना। ये तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा पास करने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने पर जोर देना। ये भी नहीं है। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने पर जोर देता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। विकल्प है ज्ञान से ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, या मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षकों के लिए पढ़ाने के घंटों को कम करना। ये तो नहीं होना चाहिए। विकल्प बी, छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में चुनने की अनुमति देकर लचीलापन प्रदान करना। ये कुछ सही लग रहा है। विकल्प सी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना। इसमें कठोर शब्द जुड़ा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, केवल सेमेस्टर सिस्टम के बजाय वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू करना। ये भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में से चुनने की अनुमति देकर लचीलापन प्रदान करना। ये हो जाएगा सही विकल्प। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में व्याख्यान के दौरान अपने छात्रों को उदाहरण देता है तो वह शिक्षण के किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका विकल्प है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, या संपूर्ण से भाग की ओर। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, विशेष से सामान्य की ओर। छात्रों को अगर उदाहरण देकर पढ़ा जाए तो विशेष से सामान्य की ओर यह शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने वाला संस्थागत कारक है? विकल्प है शिक्षक का विषय ज्ञान, ये नहीं प्रभावित करेगा। छात्रों की प्रेरणा और रुचि, ये भी नहीं। स्कूल या कॉलेजों का पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाएं, ये कुछ सही है। या माता पिता और परिवार का समर्थन, तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्कूल कॉलेज का पुस्तकालय या प्रयोगशाला सुविधाएं। नेक्स्ट, शिक्षण की बोधात्मक स्तर में एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षक के बोधात्मक स्तर में एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तथ्यों को याद करवाना, बिल्कुल नहीं। छात्रों की समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने के लिए प्रेरित करना, ये कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधारणाओं के बीच संबंधों को स्पष्ट करना और सिद्धांतों को समझाना, ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट है, छात्रों के व्यवहार को बाहरी प्रेरणा से नियंत्रित करना। ए और डी तो बिल्कुल नहीं है, बी भी थोड़ा कम संभव है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अवधारणाओं के बीच संबंधों को स्पष्ट करना और सिद्धांतों को समझाना। सही विकल्प विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि, ये तो नहीं है। समस्या समाधान विधि, बिल्कुल नहीं। व्याख्यान विधि हो सकता है, या डी केस स्टडी विधि, नहीं होगा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, व्याख्यान विधि।
नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास प्रदान करना। सही लग रहा है? विकल्प आगे देखते हैं। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सीख हो सकता है। कक्षा में छात्रों की संख्या को कम करना, बिल्कुल नहीं। पूरी पाठ्य पुस्तक को कम समय में कवर करना, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास प्रदान करना। ये माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है। जो भी मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? विकल्प है केवल शिक्षक का वेतन, ये विकल्प एकदम गलत लग रहा है। वायु और परिपक्वता कुछ सही है। केवल विश्वविद्यालय का नाम, ये भी नहीं। कक्षा में बेंचों की संख्या, बिल्कुल नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वायु और परिपक्वता, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यांकन का स्तर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मूल्यांकन का स्तर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण या निर्माण सृजन। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सृजन या निर्माण। ये जो है, जो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यांकन के श्रेणी में आता है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, निर्माण या सृजन। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या है? हम सभी अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप सभी शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है, आप बताइए इसको। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या है? विकल्प है उच्च प्रशासनिक क्षमताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ प्रशासन नहीं चलाना है। या अपने विषय पर व्यापक और गहन ज्ञान, सबसे अच्छा विकल्प यही लग रहा है। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, एकदम नहीं है। महंगे शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, ये भी नहीं है। सबसे सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या होना चाहिए? कि जिस भी विषय को वह पढ़ाते हो, उस विषय में उसकी गहन अध्ययन होनी चाहिए और गहन ज्ञान होना चाहिए, व्यापक ज्ञान होना चाहिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? मिश्रित अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? विकल्प है शिक्षण की दो अलग अलग विधियों का उपयोग करना, या ऑनलाइन ऑफलाइन सीखने के तरीकों का संयोजन, ये कुछ सही लग रहा है। या केवल आईसीटी का उपयोग करके शिक्षण करना, ये तो बिल्कुल नहीं। विकल्प डी, एक ही कक्षा में दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने के तरीकों का संयोजन। आप सभी भी ऑनलाइन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ऑफलाइन भी पढ़िए और बाकी तैयारी करते रहिए आप सभी। विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षकों के लिए दैनिक मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन आयोजित करने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प है छात्रों को अंतिम ग्रेड देने के लिए, बिल्कुल नहीं। विकल्प बी, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए, ये सही हो सकता है। आगे विकल्प देखते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया देने के लिए, या पूरी कक्षा के बीच तुलना करने के लिए। डी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों के पीछे के कारणों को पता लगाने के लिए, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न,
यदि किसी छात्र को एक ऐसे टेस्ट में 80% अंक प्राप्त हुए जो मानदंड संदर्भित था, तो इसका क्या तात्पर्य है? विकल्प, उस छात्र ने कक्षा के 80% अन्य छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया, ये नहीं हो सकता है। छात्र ने पूर्व निर्धारित 80% सीखने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट विकल्प, शिक्षक को अपने शिक्षण के तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी सही लग रहा है। या छात्र ने अधिकतम 80% अंक प्राप्त किए। सबसे सही विकल्प जो है वो विकल्प नंबर बी है, छात्र ने पूर्व निर्धारित 80% सीखने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। तो विकल्प नंबर बी। आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, टोटल 20 प्रश्न थे। आप सभी लगातार बने रहिए, पूरी वीडियो को देखा कीजिए, और जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं निश्चित रूप से आप अंतिम समय में भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।